आरसीएम को सीखने और समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और जो भी मुझे समझ में आए मैं अपने साथी लोगों को वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि सभी लोग अच्छे से मिलजुल के काम को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी तक इस जो भी समय हुआ है उसमें लगभग 1.5 लाख रुपया इनकम भी आ चुका है। यह सीखने के क्रम में जो कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर हम जाते हैं तो सीखने का कोई चार्ज आपको नहीं दिया जाता है। आप सीखने के बाद ही कुछ आपको मिलता है, लेकिन यहाँ सिखाने इसी क्रम में कुछ अर्न कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समझना इसमें होता है। क्योंकि देखते हैं हम एक लेबर को भर दिन खटता है, भर दिन मेहनत करता है, लास्ट में 300 मिलता है, घर चला जाता है। लेकिन जस्ट वहीं पे देखिए अगर एक कोई ठेकेदार होगा 5, 10, 20, 50 लेबर को खटाता है तो उससे कहीं भी 10 गुना क्या 100 गुना पैसा भी कमाता है, और उससे टेंशन फ्री और शांति से रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट भी किया जा सकता है और इनवाइट भी करते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो समय पर पहुंच जाते हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण कर पाते हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले बुलाना चाहते हैं रवि जी को, जो अपनी 2 बात रखेंगे। धन्यवाद। चलिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं आरसीएम 2019 में जुड़ा हूँ, जो इंद्रजीत के द्वारा जोड़ दिया गया था। पहले से हमको समझ में नहीं आता था, किसी और से हम सामान लेते थे, अच्छा लगता था, लेकिन इंद्रजीत की हमको फिर जोड़े 2019 के लगभग 9 या 10 महीने हम जोड़े, तो हमको क्या समझ में नहीं आ रहा था। नाम बैद्यनाथ और रहने वाला मुजफ्फरपुर का हूँ। इस बिजनेस को हम भी अभी सीख ही रहे हैं। जो कुछ भी हम सीखते हैं लोगों के बीच सिखाने का काम करते हैं, जो कुछ भी हेल्प करते हैं उनको बताने का काम करते हैं। और ये बिजनेस ऑलरेडी उसी का है, मतलब अपलाइन से पूछना है कैसे 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 डाउनलाइन को बताना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में क्या कमाना है, पैसे पैसे पैसे, यही तो करना है। इसमें नया कुछ करना ही नहीं है। शुरू में हम भी जुड़े थे तो लगता था कि बहुत फास्ट है, बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएगा, और लोगों को लगता है। आज हम लोग जो भी यहाँ हैं लगभग अभी हमको लगता है कि यूजर ही हैं, क्योंकि बिजनेस को अपना स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज जो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमारे बीच सर आए हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, और आज अगर आपको उनकी बात आधा घंटा आप लोगों को मोबाइल बंद करके उनकी बात अगर सुन लीजिएगा तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज आप लोग लीडर जरूर बनेंगे, 100%। और आज आप लोग को गोल निर्धारित कर देंगे, आज आप लोगों को गोल निर्धारित कर देंगे कि कब आपका रॉयल्टी होने वाला है, कब आपका टेक्निकल होने वाला है। क्योंकि जब तक हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता है। क्या हम ठानते हैं कि हमको कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, तो दिल्ली ऑटोमेटिक हम लोग पहुँचते कि नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग ठानेंगे ही नहीं कि हमको दिल्ली जाना है तो फिर हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो उसी तरह से हम भी अपने लक्ष्य को निर्धारित किए थे, और लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद हम भी इसका, हमको भी लगता था, सब लोग बताते थे कि रॉयल्टी का पिन हासिल करना है तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, अपने गोल को निर्धारित करो। हमको थोड़ा सा टफ लगता था कि कैसे क्या होगा, इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा हो जाएगा, एक तरफ से 3.5 लाख का बिजनेस, एक तरफ से 1 लाख का 15,000 का बिजनेस कैसे खड़ा होगा, हमको भी समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि बस 70,000 बिजनेस तक ही सब लोग का टॉप है। 70,000 जैसे ही बिजनेस आपका हुआ, 3 महीना स्टेबल हुआ, उसके बाद फिर आपको परेशानी नहीं है, क्योंकि काम करने वाले आपको नीचे मिल जाएंगे और उसी के सहारे आपका बिजनेस उठता हुआ चलेगा। तो 70,000 तक ही करना है। दूसरी नंबर क्या करना है कि आज सभी बताएंगे, ऐसे हम शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि सर से मुझे भी सीखना है और आप लोगों को भी सर से सीखना है। तो शॉर्टकट में जान लीजिए कि अभी हम लोग को जो नया प्लान आया है, कंसिस्टेंसी प्लान जो आया है, हम लोग को उस पर काम करना है।
कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ रेगुलर। हमको अब किसी महीना क्या करते थे, 5,000 खरीदारी हम लोग कर लिए, 5,000 बीबी कर लिए, किसी महीना 3,000 बीबी हो गया, किसी महीना 2,000 बीबी हो गया, किसी महीना 100 बीबी हो गया। अब उसको नहीं करना है, हम लोग को कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू हम लोग को फोकस करना है। और जो भी आप ज्वाइनिंग कराते हैं उस पर भी उनको भी बताना है भैया इसमें स्टार्टिंग है 1500 से स्टार्टिंग है, 1520 से स्टार्टिंग है। अब किसी परिवार में 1500 बताइए कि किसी भी परिवार में अगर 1500 बीबी का मतलब क्या हुआ, 1500 बीबी का मतलब हुआ लगभग आपको 3,000। ये मान 3,000 तक खरीदारी किसी भी परिवार में अगर हम लोग इसका एक प्रोडक्ट अगर ईमानदारी से यूज करेंगे तो हमारे घर में 3,000 से कम लगेगा ही नहीं। क्या लगेगा? गुड मॉर्निंग से अगर देखा जाए, सो के जब हम लोग उठते हैं, जिस समय सो के उठते हैं उस समय जो है लेट्रिन जाते हैं, वहाँ लेट्रिन में मेरा टॉयलेट क्लीनर यूज होता है, उसका ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन मतलब सारा प्रोडक्ट अगर यूज कीजिएगा तो 3,000 या 5,000 प्रोडक्ट हम लोग 5,000 का हम लोग को घर में यूज हो जाएगा। क्या सर 5,000 का यूज होगा नहीं होगा? अभी सर बताए कि लमसम प्रोडक्ट ठीक है, 15 सर क्या बताया लमसम प्रोडक्ट, लमसम नहीं सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट। अब फिल्म में हम लोग को इस तरह से बताना है, इसका प्रोडक्ट लमसम नहीं बताना है, बहुत बताना है कि आगे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और झूठ भी नहीं बताना है, क्योंकि जो भी बताना है फैक्ट बताना है। और इसका प्रोडक्ट लगभग सब लोग यूज आप लोग करवे किए हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। हाँ थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये प्रोडक्ट तेल आपको थोड़ा सा महंगा 10 रुपया लगता होगा, चाय पत्ती 5 रुपया महंगा लगता होगा, लेकिन यूज करने के बाद वही प्रोडक्ट आपको बहुत सस्ता हो जाएगा। लगभग लोग इसका तेल इस्तेमाल किए हैं, चाय पत्ती इस्तेमाल किए हैं, तो इस्तेमाल करने के मुझे लगता है महंगा है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद बहुत सस्ता हो जाता है, क्योंकि बहुत कम प्रोडक्ट लगता है, विश्वास नहीं उसमें क्वालिटी है। उस तरह से हम लोग अगर इसका इस्तेमाल करेंगे और फील्ड में यही करना है। सब लोग देखिए आज जो आए हैं, आज आप लोगों को टारगेट लेके जाना है, टारगेट लेके जाना है। और टारगेट लेने के बाद अपना तो कम से कम 1500 बीबी सब लोग को करना है। अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं, करने के लिए तो कम से कंपनी मानती है कहाँ से, कंपनी मानती है 5,000 बीबी से कि आप लीडर हैं। 5,000 बीबी से कम वाले को मानती नहीं है, लेकिन हमको स्टार्टिंग के लिए कम से कम 1500 बीबी चाहिए। और 1500 बीबी हम लोग को करना पड़ेगा। 1500 बीबी अगर नहीं करते हैं तो अब RCM नहीं करते हैं। आप करने के लिए आपका RCM करना है, आप मार्केट का सामान यूज कर रहे हैं। क्या सर? तो 1500 बीबी करना है, 1500 बीबी करना है, 2500 बीबी करना है, और क्या करना है 5,000 बीबी करना है। इतना बहुत तो हम लोग को काम करना है। अभी किसान जी है 15 इस महीना है 5,000 बीबी स्टार्ट किए हैं। पिछले महीना तो नहीं हुआ था, फिर इंद्र जी जिनको फोर्स लगा थोड़ा सा हम भी बताया कि चलिए इसको 5,000 बीबी करना है, जब ईजी है रास्ता बता दिए 5,000 बीबी करना शुरू कर दिए। जो करना है तो सरकार देश से भी थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, तो मार्केटिंग प्लान के बारे में हम बताना चाहेंगे। यहाँ पे कंपनी होती है, कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, जो भी कंपनी होती है तो अपना प्रोडक्ट बनाती है, और प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाता है। हम लोग क्या होते हैं, यहाँ पे कस्टमर होते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आता है। हम लोग कस्टमर हैं, हम लोग अपनी जरूरत के सामान लेने के लिए कहाँ जाते हैं, रिटेलर के पास, यानी अगल बगल में जो खुदरा दुकानदार है उसके पास जाके सामान हम लोग लेते हैं। क्या सर? और ये रिटेलर सामान अपने घर में नहीं बनाता है, ये सामान भी कहीं से खरीद के लाता है। ये क्या करता है कि होलसेलर से लेता है, होलसेलर वाले भी सामान अपने घर में नहीं बनाते हैं, ये अपने से बड़े दुकानदार से के पास जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, इसके ऊपर हुआ CNF, इसके ऊपर हुआ एड, और इसके ऊपर होता है कंपनी। कंपनी से कोई भी सामान जब बनता है, सब लोग जानते हैं कंपनी से कोई भी सामान जब बनता है तो कंपनी का सही सामान हमारे पास नहीं आता है, और कंपनी से सामान बनता है तो कंपनी करती है इसको CNF को कि भैया मार्केट में सामान को जाके बेचिए। वो क्या बताते हैं महोदय कि मार्केट में सामान आपका बिकेगा कैसे, जब तक प्रोडक्ट के बारे में लोग जानेगा नहीं। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं बबूल का पेस्ट दीजिए, तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि बबूल का ही पेस्ट आता है। हम लोग टीवी पर देखते हैं, ऐड के माध्यम से हम लोग देखते हैं और जानते हैं। तो उसी तरह से ये पता है कि भैया जब तक आपका प्रचार नहीं होगा तब तक तो प्रोडक्ट हम आगे बेच नहीं सकते हैं, तो ऐड कराते हैं। और ऐड जानते ही है कि कोई आम आदमी ऐड नहीं करता है, खास व्यक्ति ऐड करते हैं, और उसमें ही बहुत सारा करोड़ रुपया जाता है। वो पेपर का मेरे पास कटिंग था, एक ऐड का 3 करोड़ रुपया लेता है, मतलब उसको दिखाने के लिए। और उसमें भी बाउंड होता है कि ये प्रोडक्ट जो है सो आपको 1 साल ही दिखाना है, इसका प्रचार 1 साल तक ही दिखाना है, 1 साल के बाद इसको नहीं दिखाना है। और 1 साल के बाद अगर दिखाते हैं फिर 3 करोड़ रुपया हम लेंगे। मेरे पास कटिंग था सर, एक मैं खो गया दिखाते उसको, तो
इतना बड़ा पैसा जो लगता है तो यहाँ से ये ऐड वाला लेता है, और इस तरह से जो है आपके पास प्रोडक्ट पहुँचने का ही रास्ता है। और हम लोग जानते हैं कि 20% लोग यही होते हैं जो बिचौलिया लोग होते हैं, जो सामान को छूते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और 80% लोग हम लोग जो होते हैं जो गरीब लोग होते हैं जो कि प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। क्या यही ना होता है? डायरेक्ट सामान तो हमको मिलता नहीं है, हम जाते हैं दुकान में, जाते हैं अपने से बड़े दुकान, वो अपने से बड़े दुकान, इस तरह से होते होते जाता है और वहाँ कंपनी सामान आता है। और कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ 10 रुपया लेते मेरे पास आते हैं, लेकिन इसका रेट क्या हो जाता है? 20 रुपया रेट हो जाता है। 50% पैसा बिचौलिए के पैर जाता है। तो ही हमारे एक बार चाहेंगे कि किसी सर के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दें, क्योंकि ऐसा अनोखा बिजनेस लाए उन्होंने। देखे कि भैया प्रोडक्ट तो यहाँ हम बनाते हैं और यूज कौन करता है? कस्टमर यहाँ यूज करता है। अगर प्रोडक्ट हम बनाते हैं, कस्टमर यूज करता है, डायरेक्ट कंपनी और कस्टमर को ही मिला दिया जाए और बिचौलिया को साइड कर दिया जाए, और वही बेनिफिट अगर बिचौलिया को दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? वही बेनिफिट हमको आपको मिलता है। यहाँ सीधे कंपनी कही कि भैया थोड़ा सा आप आगे बढ़िए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आपको बना देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। पहले क्या थे? कस्टमर थे, अब क्या बन गए? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स क्या हो गए? बांटने वाले। आपको अधिकार मिल जाता है कि आप किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया, और यही पैसा आपका 50% पैसा जो यहाँ जाता है, यही पैसा आपको मिलता है। लेकिन लोग अभी क्या करते हैं कि आपसे में सामान मांगना है, हमारे पैसा कंपनी हमें को देता है। बहुत को पैसा मिलता है कि हमारे पैसा हमें को देता है, लेकिन नहीं, आपको जो है ये बिचौलिया वाला पैसा कंपनी आपको देती है। बहुत ऐसा प्रोडक्ट है सर कि मार्केट से आरटीए में बहुत सस्ता है। जैसे इसका नमक सस्ता है, हींग सस्ता है, चायपत्ती सस्ता है। अब जैसे ही लोग को दिमाग में रखिएगा सर मार्केट से बहुत सस्ता है, तो क्या कहेगा? सर सामान अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा। और अगर उसके हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अगर कोई सामान अगर महंगा है, लोग कहता है महंगा है। तो जो जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जिस तरह का प्रोडक्ट है, उस हिसाब से रेट तो उसका लगेगा ही ना। वही कंपनी यहाँ जो है, यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया है। 5,000 भी ये स्लेब है, 10,000 भी, 25,000 भी और 50,000। यही आपका स्लेब है। अब इस स्लेब में से आपको चूज करना है कि कौन सा स्लेब पर इस पर आपको काम करना है, इस पर आपको काम करना है। यहाँ से इसको आपको चूज करना है। 1500 डिग्री पे काम करना है, या 2500 डिग्री पे काम करना है, या 5 साल काम करना है, 10 साल काम करना है, 25 साल काम करना है, या 50 साल काम करना है। और इसका बेनिफिट क्या है? 1500 की भी करते हैं तो 1500 6 महीना कंटिन्यू अगर करते हैं, 6 मंथ का 6 मंथ का प्लान है। अगर 1500 की भी आप करते हैं, 6 महीना कंटिन्यू करते हैं, 1500 की भी 6 महीना कंटिन्यू करते हैं, तो आपको 7वां महीना में कंपनी 1500 का प्रोडक्ट फ्री देगी। सर 1500 बीवी का 6 महीना कंटिन्यू अगर सामान यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, तो कंपनी आपको 1500 का सामान फ्री देगी। 1500 का सामान अगर लेते हैं तो कंपनी के हिसाब से ये सामान अभी आपको लगभग 3000 का सामान होगा, और 3000 के सामान में समझिए कि ये सामान आपका 3700 रुपये का मार्केट के हिसाब से सामान है। 3700 का सामान आपको मिलता है कितना में? 3000 मिलता है। और 3000 के बाद आपका बिजनेस वैल्यू बनता है यहाँ 1500, और 1500 बिजनेस वैल्यू जब बन जाता है तो 1500 का सामान अगर आप लेते हैं तो 6 महीना खाने के बाद 1500 का सामान आपको कंपनी वापस कर देगी। अब इस हिसाब से आप जोड़ के आप खुद देख लीजिए कि सामान आपका कितना सस्ता पड़ रहा है। इस हिसाब से जोड़िएगा सर, 150 रुपये आप लीटर आपको तेल पड़ेगा। अभी 172 रुपये तेल है, इस हिसाब से सारा जोड़ घटा करके आप देख लीजिएगा तो 150 रुपये लीटर तेल पड़ेगा। अब बताइए कि मार्केट में अभी 140 रुपये भी लगभग तेल है, अब 150 रुपये लीटर आपका तेल पड़ रहा है। बताइए सस्ता है कि महंगा है? हम अभी टीम पर की बात नहीं करते हैं, आपका टीम कैलिनो की बात नहीं करते हैं, पर खुद की इनकम की बात हो रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका तेल महंगा है। सर अगर 150 रुपये तेल अगर आरसीएम का आपको मिले तो क्या दिक्कत है? लेकिन इतना तो करना पड़ेगा, 1500 बीवी तो करिएगा तभी आपको 150 रुपये तेल मिलेगा। अब इसका एक चीज बताइए कि कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो कि समझ में नहीं आता है, मतलब लगभग सब लोग प्रोडक्ट यूज किए हैं, कौन ऐसा प्रोडक्ट है संजय सर जो आपको अच्छा नहीं लगा होगा? हमारा सब प्रोडक्ट अच्छा लगता है। पंकज सर आपको सर क्या नाम बताया? मोहम्मद क्या मुझे आप बताइए?
लगभग कुछ तो सामान लिया यूज किया तो सही है। मतलब जो सामान यूज जो किए यूज किए हैं उसमें बोलिए। उसमें मैं- कोई सामान अगर उसी आप में बोल रहे हैं जो यूज किए उसमें बताओ। अब तो सारे यूज नहीं किए जो अभी बता सकते जी, जी, धीरे धीरे सब यूज हाँ। करेंगे तो उसमें फिर बताएंगे। मतलब जो यूज किए हैं उसमें सामान कोई खराब लगा आपको? नहीं सब ठीक है। सब ठीक ठाक लगा। रवि जी आपको? किशन जी आपको? जी सर सही लगा सर। सब सही लगा? जी, कोई जी। ऐसा प्रोडक्ट इसका नहीं है जो कि